थोड़ी देर तक तो उस प्रेमानंद में ही डूबे रहे। थोड़ी देर बाद में विवेक के द्वारा अपने आप को संयमित किया और हाथ जोड़ के विश्वामित्र जी से कहते हैं, कहु नाथ सुंदर दो बालक, 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 मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। महाराज, ये दो सुंदर बालक कौन हैं? ये मुनि कुल तिलक हैं कि नृप कुल पालक हैं? ध्यान दीजिए, प्रेम के कारण से अभी तक बुद्धि स्थिर नहीं हुई है, इसलिए उल्टा बोल गए। बोलना यह चाहिए था मुनि कुल पालक और नृप कुल तिलक। मुनि कुल के पालक, लेकिन उल्टा बोल गए क्योंकि प्रेम में बुद्धि स्थिर नहीं है। ये कौन है? और मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, सच कहता हूं, आप छुपाइएगा मत, आप सही सही बताइए ये दोनों हैं कौन? सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, खचित होत जिनि चंद्र चकोरा, खचित होत जिनि चंद्र चकोरा। मैं जानता हूं मेरा मन सहज वैराग्य से युक्त है। किसी भी सांसारिक वस्तु या व्यक्ति में मेरा मन जा ही नहीं सकता। लेकिन मेरी स्थिति यह है इस समय तो कि मैं तो इनके नेत्रों को, इनके रूप को देख रहा हूं तो ऐसे लगता है कि बस देखता ही जाऊं, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को टकटकी लगाकर अपलक देखता है। महाराज, कुछ तो रहस्य है, कुछ तो बात है। ब्रह्म जो निगम नेति कहिगा, ब्रह्म जो निगम नेति कहिगा, भय रूप धरि सोया, भय रूप धरि ब्रह्म को वेदों ने नेति नेति कहा है, निर्गुण निर्विशेष निराकार कहा है, वही ब्रह्म क्या दो रूप धारण करके मेरे सामने आ गया है। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, पर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, पर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। अब देखिए, डिक्लेयर कर रहे हैं, इनको देख करके मेरा मन इनमें अत्यंत अनुरक्त हो गया है और बरबस जबरदस्ती मेरे मन ने ब्रह्मानंद का त्याग कर दिया। जबरदस्ती। हाँ, इसलिए प्रेमानंद कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई ब्रह्मानंदियों को जरा भाई हम इसको स्वाद लेकर देखें, ऐसा नहीं।
जैसे कोई व्यक्ति गुड़ खा रहा हो और उसके सामने रसगुल्ला आ जाए बीकानेर वाला, तो रसगुल्ले को जैसे ही देखेगा तो गुड़ हाथ से छूट जाएगा, रसगुल्ला। यानी वहां ये चॉइस नहीं है कि जरा इसको भी देखें, उसको भी रखें, इसको भी खा के देखें, ऐसा नहीं। रसगुल्ला आया कि गुड़ छूटा। इसलिए हमने आपको श्रीमद् भागवत की कथा में सुनाया था, भूले न होंगे। अरे ऐसा परमहंस, ऐसा विरक्त शुकदेव परमहंस माता के गर्भ से 12 वर्ष तक बाहर नहीं आए, और निकले भी तो योग शक्ति के द्वारा 12 वर्ष का शरीर बनाया और चल पड़े। और वेदव्यास जी महाराज पीछे पीछे, बेटा बेटा, पुत्र पुत्र, पुत्रेति तन्मयतया। लेकिन शुकदेव जी ने नहीं सुना। हाँ, और वही शुकदेव जी पड़े हैं समाधि में। जी हाँ, अरे यहां तो जनक जी ने देखा है भगवान को, और शुकदेव जी ने तो देखा ही नहीं, केवल एक श्लोक सुना। आपको याद है वो श्लोक? बरहा कर्णयो कर्णिका भगवान श्री कृष्ण के नटवर स्वरूप का इसमें वर्णन है, रूप माधुरी का वर्णन है। अब अर्थ नहीं करेंगे, नहीं तो आगे कथा नहीं चलेगी। केवल इस वर्णन को सुना, ये श्लोक कान में गया, तब ये प्रश्न आता है कि वेदव्यास जी ने जब कहा कि पुत्र पुत्र, तब क्यों नहीं सुना? अरे परमहंस की इंद्रियां तो कुछ ग्रहण ही नहीं करती बाहर से, फिर ये श्लोक कैसे सुना? हाँ, ये श्लोक, इसमें वर्णित जो भगवान का रूप है वो माइक विषय नहीं है, वो दिव्य है। इसलिए जैसे ये श्लोक कान में गया, शुकदेव जी की ब्रह्मानंद की समाधि छूट गई और उठकर बैठ गए। और फिर आप लोगों ने सुना ही है कि उसके बाद तो फिर शिष्यों के साथ वेदव्यास जी के पास गए, अपने पिता के चरणों में गिरे और फिर भागवत सुना और फिर परीक्षित को सुनाया। प्रेमानंदी बन गए शुकदेव जी। यहां पर विदेह राज जनक राम लक्ष्मण को देखते हैं, देखते ही प्रेमानंदी बन जाते हैं। विश्वामित्र जी ने मुस्कुरा करके कहा, राजन तुम जो सोच रहे हो ठीक सोच रहे हो। हा? ये वो है
जिनको समस्त जीव प्यार करते हैं, सबको ये प्राण प्रिय है। जब ये बोला विश्वामित्र जी ने तो प्रभु राम मुस्कुराए और मुस्कुरा करके गुरु जी की तरफ देखा, यानी संकेत किया कि गुरुदेव अभी रहने दीजिए, हमारी पोल मत खोलिए। हम कौन हैं? अभी से यदि आप डिक्लेयर कर दोगे तो आगे लीला कैसे होगी? इसलिए यहीं तक बस यहीं रहने दीजिए। और जैसे ही मुस्कुराकर विश्वामित्र जी की तरफ देखा तो विश्वामित्र जी ने विषय को ही बदल दिया और विषय को बदल करके बोले, राजा दशरथ के पुत्र हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं, हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए हम उनसे ले आए थे, तो ये हमारे साथ आए, इन्होंने असुरों का नाश कर दिया, ये सब परिचय दिया और अहल्या का उद्धार कर दिया, ये भी परिचय दिया, लेकिन संकेत संकेत में परिचय दिया। लेकिन महाराज जनक समझ गए ये तो आनंद हूं के आनंददाता, ये आनंद को भी आनंद प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार से वहां से जनक विदा होते हैं, लेकिन जनक जाने से पूर्व विश्वामित्र जी को, प्रभु राम को और लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर के जाते हैं और एक सुंदर सदन, जो सब काल में सुख प्रदान करने वाला ऐसा सुंदर भवन, जो जनकपुर का सबसे सुंदर भवन था। महापुरुषों ने यहां पर स्पष्ट रूप में तो नहीं बताया है रामचरितमानस में, लेकिन महापुरुषों ने बाद में अपना अपना भाव व्यक्त किया है। और प्राय प्राय सभी महापुरुष ये मानते हैं कि भाई ये सुंदर सदन जो था ये सीता जी का महल था, जिसमें किशोरी जी का निवास था। तो जब भगवान पधारे तो किशोरी जी ने वो भवन उनकी सेवा में प्रस्तुत कर दिया, स्वयं पिताजी के भवन में चली गई और उस भवन में विश्वामित्र जी, भगवान राम और लक्ष्मण जी का निवास हुआ। और अन्य जो महात्मा लोग थे वो भी उस निवास स्थान पर, जो विशेष विशेष महात्मा लोग थे वहां उस स्थान पर ठहरे हैं। अब वहां पर एक विलक्षण लीला होती है। लखन हृदय लालसा विषेखी, लखन हृदय लालसा विषेखी, जाई जनकपुर आवई देखी, जाई जनकपुर आई देखी, प्रभु भय बहुरी मुनि सचाही, प्रभु भय बहुरी मुनि सचाही, प्रगट न कहि मनहि मुस्काई, प्रगट न कहि मनहि मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में लालसा हुई कि जनकपुर देख कर आवें, लेकिन भगवान का भय है, बड़े भैया का, और गुरुजी का भी संकोच है, मर्यादा का भी डर है। कैसे कहें गुरुजी से कि हम जनकपुर घूमने जाएंगे? इसलिए बाहर नहीं बोलते, प्रगटन कही मन ही मुस्काई, मन ही मन मुस्कुराते हैं, बाहर कुछ नहीं कहते। तो राम अनुज मन की गति देखी, राम अनुज मन की गति जानी, राम अनुज मन की गति जानी, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचनता ये भूल सारी,
उनके मन की स्थिति को जाना और उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ने लगी। तो अब लक्ष्मण जी ने तो कहा नहीं। अब भगवान राम ने परम विनय पूर्वक, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो कुछ निवेदन करना था, आपको अवकाश हो तो मैं कहूं। स्वामी तो बोले हाँ हाँ बोलो बोलो। तो जब आज्ञा दे दिया गुरु जी ने, तब परम विनय युक्त वाणी से भगवान राम बोलते हैं कि देखो आप रोज चौपाई गाते हैं ना, बोलनी मिलनी विनय मन हरही। भगवान राम का बोलना और उनका विनय, तो विनय देखिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वदृष्टा सर्वनियंता सर्वसाक्षी सर्वसुरित सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी, संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला, और भ्रिकुटी टेढ़ी कर दे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का प्रलय हो जाए, सबके द्वारा जो सम्मानित परात्पर तत्व है, जिससे परे और कोई तत्व नहीं है, उसका विनय देखिए। गुरुदेव कुछ निवेदन करो। हाँ हाँ कहो वत्स राम, क्या कहना चाहते हो? नाथ शब्द देखिए, ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है, शब्द जो है, शब्दों का जो प्रयोग है इतना दिव्य है कि एक एक शब्द में रस भर दिया। यदि प्रेम पूर्वक कोई गावे, उसके अर्थ को समझकर गावे, नाथ लखन पुर देखन चाहिए, नाथ लखन पुर देखन चाहिए, प्रभु सकोच डर प्रकट न करही, प्रभु सकोच डर प्रकट न करही। लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, लेकिन आपके भय से, डर से, वो संकोच के मारे सामने प्रत्यक्ष कुछ कह नहीं रहा है। इसलिए उसकी तरफ से मैं आज्ञा मांग रहा हूं, जो राउर आयसु मैं पाऊं, जो राउर आयसु मैं पाऊं, नगर दिखाई तुरंत ले आओ, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। आपकी आज्ञा हो तो अभी मैं लक्ष्मण को ले जाता हूं और जल्दी नगर दिखा करके वापस लौटा लेता हूं। अभी आ जाता हूं नगर दिखा करके। ये आप लोगों ने कथा में सब लोगों ने सुना है, एक एक शब्द पर यहां ध्यान दीजिएगा। सब लोग इधर देखेंगे। लक्ष्मण जी को नगर देखने की इच्छा हुई। भगवान ने अपने अनुज की मन की गति को जाना और फिर गुरुदेव से आज्ञा मांगी। पूछा कि लखन नगर देखना चाहता है, आपकी आज्ञा हो तो मैं नगर दिखा करके ले आऊं। इन चौपाइयों का ये अर्थ आप लोगों ने सब ने सुना होगा, लेकिन वास्तव में इन चौपाइयों का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है। इस प्रसंग में जनकपुर की जो लीला आगे होने वाली है, उसका सूत्रपात किया है तुलसीदास जी ने, और इन चौपाइयों में इतना रहस्य भरा हुआ है, एक एक शब्द में। ठाकुर जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से
हम कुछ आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। आप दत्त चित्त